क्या जानवरों में भी वही जीव आत्मा होती है जो इंसानों में होती है? एक आध्यात्मिक दृष्टि। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सभी में जीवन का एक अदृश्य स्रोत होता है जिसे हम आत्मा या जीवात्मा कहते हैं। यह आत्मा ही शरीर को चेतना देती है। जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर जीवित रहता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर केवल एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। यह प्रश्न बहुत समय से लोगों के मन में उठता रहा है कि क्या जानवरों में भी वही आत्मा होती है जो मनुष्यों में होती है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर समझने के लिए हमें आत्मा, चेतना और जीवन के रहस्य को थोड़ा गहराई से समझना होगा। एक, आत्मा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह ऊर्जा का एक सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा परम चेतना का अंश है। वही चेतना हर जीव के भीतर अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। मनुष्य में यह चेतना अधिक विकसित होती है, जबकि पशु पक्षियों में यह थोड़ी सीमित होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, बल्कि यह कि उनकी चेतना का स्तर मनुष्य से अलग होता है। 2, हर जीव में आत्मा का अस्तित्व। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव आत्मा के बिना नहीं होता। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कीट पतंग, सभी में जीवात्मा मौजूद होती है। यदि हम ध्यान से देखें तो जानवर भी भावनाएं व्यक्त करते हैं। वे दर्द महसूस करते हैं, उन्हें भूख और प्यास लगती है। वे डरते हैं, वे प्रेम भी करते हैं। कई बार देखा गया है कि एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति गहरा प्रेम और वफादारी दिखाता है। गाय अपने बछड़े से स्नेह रखती है। पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। यह सब संकेत है कि उनमें भी चेतना और भावनाएं मौजूद हैं। यह चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। 3, मनुष्य और पशु की आत्मा में अंतर। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर दोनों में आत्मा है तो अंतर क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से मुख्य अंतर चेतना के स्तर का है। 1, मनुष्य की चेतना। मनुष्य को प्रकृति ने विशेष बुद्धि दी है। वह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। मनुष्य आध्यात्मिक साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 2, पशु की चेतना। पशु मुख्यतः अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं। उनका जीवन भोजन, सुरक्षा और प्रजनन तक सीमित रहता है। उनमें इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती कि वे आत्मज्ञान या मोक्ष के बारे में सोच सकें। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4, कर्म और जन्म का संबंध। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। इसे पुनर्जन्म का सिद्धांत कहा जाता है। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में यात्रा करती है। इन योनियों में पशु, पक्षी, कीट, पतंग और अन्य जीव शामिल हैं। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती रहती है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना विकसित होती जाती है। अंततः वह मनुष्य जन्म प्राप्त करती है, जहां उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु भी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। 5, क्या पशुओं में भावनाएं होती हैं? हाँ, कई उदाहरण बताते हैं कि पशुओं में भी भावनाएं होती हैं। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। हाथी अपने साथियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हैं। डॉल्फिन एक दूसरे की मदद करती हैं। गाय अपने बछड़े के लिए स्नेह दिखाती है। इन सब व्यवहारों से यह स्पष्ट होता है कि उनमें भी चेतना और अनुभव करने की क्षमता है। हालांकि उनकी बुद्धि सीमित होती है, लेकिन उनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। 6, आध्यात्मिक ग्रंथों का दृष्टिकोण। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि सभी जीवों में आत्मा होती है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलता है,
लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। सभी जीव उसी परम चेतना के अंश हैं। इसलिए कई संत और महात्मा सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का संदेश देते हैं। 7. संतों और महात्माओं की शिक्षा। कई संतों ने यह कहा है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। इसी कारण अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। पशुओं के प्रति दया रखने की शिक्षा दी गई। प्रकृति और जीवों की रक्षा करने की बात कही गई। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है तो उसके भीतर सभी जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। 8. ध्यान और संवेदनशीलता। ध्यान करने वाले कई साधकों का अनुभव है कि जब मन शांत और जागरूक होता है तो व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सभी जीव एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। ध्यान की गहराई में यह अनुभव होता है कि हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। अलग अलग शरीर केवल बाहरी रूप हैं, भीतर की चेतना एक ही है। इस अनुभव को ही कई लोग एकता की अनुभूति कहते हैं। 9. पशुओं के प्रति करुणा क्यों जरूरी है। यदि हम यह समझ लें कि पशुओं में भी आत्मा है तो हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से बदलाव आ सकता है। तब हम उन्हें केवल उपयोग की वस्तु नहीं समझेंगे, उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे, प्रकृति और जीवों की रक्षा करेंगे। करुणा और प्रेम आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10. आत्मा की यात्रा। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि आत्मा लगातार अनुभव प्राप्त करती रहती है। यह यात्रा कुछ इस प्रकार होती है। आत्मा अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। हर जन्म में अनुभव और कर्म जमा होते हैं। धीरे धीरे चेतना विकसित होती है। मनुष्य जन्म में आत्मज्ञान का अवसर मिलता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 11. मनुष्य का कर्तव्य। यदि मनुष्य को उच्च चेतना और बुद्धि मिली है तो उसका कर्तव्य है कि वह इस क्षमता का उपयोग सही दिशा में करे। मनुष्य को चाहिए कि सभी जीवों के प्रति दया रखे, प्रकृति की रक्षा करे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। जब मनुष्य करुणा और जागरूकता के साथ जीवन जीता है तब वह वास्तव में अपने मानव जीवन का सही उपयोग करता है। निष्कर्ष, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जानवरों में भी वही जीवात्मा होती है जो मनुष्यों में होती है। अंतर केवल चेतना और बुद्धि के स्तर का होता है। आत्मा हर जीव में मौजूद है और सभी जीव उसी परम चेतना के अंश हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है। जब हम सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ के साथ जीवन जीने से हमारे भीतर शांति, दया और जागरूकता का विकास होता है। तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए शुभ भाव रखने लगते हैं।